लिब्राहान कमीशन की रिपोर्ट ने जितने सवालों के जवाब नहीं ढूंढे, उससे कहीं ज्यादा सवाल उसकी नीयत पर खड़े हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस को क्लीन चिट दी। संविधान और कानून का हवाला देकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के वफादार भी, पुराने वफादार भी मानते हैं कि बाबरी के विध्वंस के लिए बीजेपी जितनी जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी थे। बाबरी मस्जिद नेस्तो नाबूद हो गई और नरसिम्हा राव सोते रहे। पिछले 17 सालों में यह सच बार बार उजागर हुआ। हर बार कांग्रेस शर्मसार दिखी। कलंक धोने की कोशिश में कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को चुनाव का टिकट तक नहीं दिया। नरसिम्हा राव जब तक जिए हाशिए पर रहे, लेकिन 17 सालों के मंथन के बाद जस्टिस लिब्राहान जिस नतीजे पर पहुंचे वो चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक जानकारियां देने में खुफिया एजेंसियों की नाकामी से केंद्र सरकार लाचार हो गई थी। केंद्र सरकार ने इसलिए भी दखल नहीं दिया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया था और जरूरी निर्देश दिए जा रहे थे। जाहिर है लिब्राहान आयोग की इस टिप्पणी से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बाबरी विध्वंस के लिए नरसिम्हा राव को ही जिम्मेदार मानते हैं। रिस्पांसिबिलिटी नरसिम्हा राव की बनती थी इस पूरे हादसे के लिए जो वहां पर हुआ, आपकी नजर में? इसमें क्या मेरी नजर क्या है, तो स्थानीयों की नजर में उसकी भी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अगर कुछ ठीक रहता वहां, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने ठीक किया। गलत हुआ, उसकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या से पल पल की खबर दिल्ली और लखनऊ पहुंच रही थी। पहला गुंबद गिरने के तत्काल बाद गृह मंत्री शंकर राव चौहान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के घर पहुंचे। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने खुद माना। प्रधानमंत्री टीवी पर खबर देख रहे थे। कुछ ही घंटों में तीनों गुंबद गिरने की खबर आ गई। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर हालात पर विचार विमर्श किया और फिर सोने चले गए। अब तो वे लोग भी कांग्रेस की काहली पर सवाल उठाने लगे हैं, जिन्हें लिब्राहान की रिपोर्ट में सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। इनको आज तक चिन्हित क्यों नहीं किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती रही? सेंट्रल गवर्नमेंट चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती और अरेस्ट करके जेल भेजती। गलत किया, अपराध किया, उनकी पहचान होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने तोड़ी उसकी पहले चिन्हित तो करो। जाहिर है ये सवाल बेमानी नहीं है और इन सवालों से लिब्राहान आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। वो भी तब जब रिपोर्ट पेश करने में 17 साल लगे और इस दौरान आयोग को 48 एक्सटेंशन दिए गए। अभिषेक उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और हमारा आज का एजेंडा है बाबरी कांड में कांग्रेस को क्लीन चिट क्यों? और आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं। लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर और अपनी राय हमें भेजिए। कार्यक्रम के अंत में आपकी राय को भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं, मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। माखनलाल फोतेदार साहब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और इसके अलावा जगदंबिका पाल साहब, जबकि नई दुनिया के पॉलिटिकल एडिटर विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं। माखनलाल फोतेदार साहब, पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे। लिब्राहान आयोग ने क्लीन चिट दी है नरसिम्हा राव सरकार को और नरसिम्हा राव खुद को भी। क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी क्या? यह गलत फैसला है क्या आयोग का?